5 राज्यों में चुनावी समर की तैयारियां तेज हो गई हैं। कई मायनों में ये राज्य सियासी दिग्गजों की किस्मत का फैसला करेंगे। लेकिन इन 5 राज्यों में जिस पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं वो है पश्चिम बंगाल। तो क्या कहते हैं बंगाल के समीकरण, यहां किसकी कितनी तैयारी है, यहां कौन किस पर भारी है, ये जानते हैं। पश्चिम बंगाल का चुनावी रण, क्या कहता है चुनावी समीकरण, किसकी कितनी चुनावी तैयारी, यहां कौन किस पर भारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 का जो एक जलजला घुसपैठ की एक बाढ़ बंगाल में घुस रही है। आप मुझे बताइए, आप तो भुक्तभोगी हो, आपको निकाल दिया गया वहां से। एक घुसपैठिए ममता सरकार रोक सकती है क्या? जोर से बोलिए, ममता सरकार घुसपैठियों को रोक सकती है क्या? इस साल होने वाले 5 राज्यों में चुनावी समर में सबसे ज्यादा फोकस जिस राज्य पर नजर आ रहा है वो है पश्चिम बंगाल। वो राज्य है जिसकी वजह से दिल्ली से लेकर बंगाल तक के सियासी गलियारों में गर्माहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। শুধু এবছর নয়, আগামী বছরও পাবেন, তারপরের বছরও পাবেন। আমাদের সরকার থাকলে প্রতি বছর পাবেন। সাইকেলও পাবেন, ট্যাবও পাবেন, স্বাস্থ্যসাথীও পাবেন, স্বাস্থ্যসাথীও পাবেন, মিড ডে মিলও পাবেন, ঐক্যশ্রীও পাবেন। আর সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা জেনে রাখবেন, নিরাপত্তা দিতে পারে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস, অন্য কেউ নয়। सियासी दलों ने अपनी अपनी तरह से ताकतें झोंक दी है। एक तरफ जहां बीजेपी पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने पर पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी अपनी सत्ता काबिज करने की कवायद में जुटी है। পচা বিজেপি চাই না, চাই না, চাই না, দাঙ্গাবাজ বিজেপি চাই না, চাই না, চাই না, লুঠেরা বিজেপি চাই না, চাই না, চাই না, মা বোনদের অসম্মানকারী বিজেপি চাই না, চাই না, চাই না, বাইরের গুন্ডা চাই না, চাই না, চাই না, বাংলাদেশ দখল করবে না। पिछले 2 बार से बंगाल की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी को इस बार बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है। उसकी वजह है ममता बनर्जी के करीबी, जो एक एक कर टीएमसी का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थाम रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए लगातार चुनौतियां बढ़ती जा रही है। इससे पहले कि हम आपको बंगाल में बढ़ती सियासी गतिविधियों के बारे में बताएं, उससे पहले वहां की सियासी समीकरणों को समझाना भी जरूरी है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में टीएमसी को 211 सीटें मिली। कांग्रेस ने 44, लेफ्ट ने 26 पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने महज 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अन्य ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन बंगाल में चुनावी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में बंगाल के 18 सीटें जीतने से बीजेपी के हौसले पहले से बुलंद हैं। राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर स्थापित होने के बाद बीजेपी को लगता है कि अब ममता विरोधी वोट उसी की झोली में आएंगे। यही वजह है कि इस विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपना मजबूत वोट बैंक बनाने की हर संभव कोशिश में जुटी है। बंगाल को विकास के रास्ते पर ले जाना है। बंगाल के अंदर उद्योग लाने हैं, इंडस्ट्री लानी है, बंगाल के अंदर इन्वेस्टमेंट लाना है, मगर ममता दीदी कुछ नहीं कर सकती। पिछले साल 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने इस बार बड़ी तैयारी की है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह तक बंगाल पर खास फोकस दिखाई दे रहे हैं। तभी तो यहां एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। रैलियों के जरिए बीजेपी बंगाल में चुनावी समीकरण साधने की कवायद कर रही है। ये दिग्गज लगातार बंगाल का दौरा कर बीजेपी का राजनीतिक आधार मजबूत करने में जुटे हैं।
वहीं बीजेपी को भरोसा है कि जब मोदी शाह की जोड़ी बंगाल के मैदान में उतरेगी तो बंगाल जीतना कोई टेढ़ी खीर नहीं होगा। उधर बीजेपी ने अपने संगठन के मजबूत लोगों को बंगाल की सियासी फिजा बदलने में लगा रखा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के तमाम करीबी टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। जिस तरह एक के बाद एक टीएमसी के कई दिग्गज पार्टी छोड़कर बीजेपी की ओर मुड़े हैं, उससे बीजेपी का मनोबल और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी की परेशानी महज बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट ने भी बढ़ा रखी है। दरअसल कांग्रेस ने पिछला विधानसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन अब उसी तृणमूल को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस ने लेफ्ट फ्रंट से हाथ मिलाया है। कांग्रेस और लेफ्ट इस बार एक साथ मैदान में फिर उतरे हैं। जाहिर है बंगाल में ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। बीजेपी राज्य में सत्ता की नई इबारत गढ़ने के लिए चमत्कार की तलाश में है, तो वहीं कांग्रेस और लेफ्ट की जुगलबंदी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। चुनाव में मुद्दों का होगा असर। जय जय श्री राम। सीएए को लेकर एक धड़ा केंद्र से नाराज है, तो वहीं दूसरा वर्ग इसके समर्थन में है। ऐसे में अगर अल्पसंख्यक वोट का पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण होता है तो इसका सीधा फायदा ममता बनर्जी को मिलेगा। वहीं अगर एनआरसी सीएए मुद्दे पर बहुसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो इसका फायदा 70% वोट के साथ सीधे तौर पर बीजेपी को मिल सकता है। बंगाल में 23% आबादी अनुसूचित जाति की भी है। इनमें सबसे प्रमुख समुदाय मटुआ समुदाय है, जिसको अपनी ओर करने के लिए राजनीतिक दल लगे हुए हैं। করে দিয়েছি দক্ষিণ দিনাজপুরে আমার এমপি নেই, আমি কিন্তু অর্পিতাকে করে দিয়েছি। আমি ওইটুকু সিটের মধ্যে মানুষ ভুইয়া মেদিনীপুরে আমরা করে দিয়েছি, মনে রাখবেন। जाहिर है बिसात बिछ चुकी है, सियासी दांव पेच लगाए जा रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बंगाल की जनता किसके हाथ में सत्ता की चाबी थमाएगी और किसे सबक सिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV, यूपी, उत्तराखंड।